हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल चंपारण क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम सभी आजकल STTC ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बहुत सारे जो मित्र हैं उनकी डिमांड थी कि भैया आपके बैच के जो टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया और अपने एग्ज़ाम में उन्होंने कैसे सफलता पाई, और बेसिक DFC क्या है, क्या यह इंडियन रेलवे के अंदर आती है या नहीं, इसके बाद उनकी सफलता की क्या कहानी रही है और उन्होंने मेहनत कैसे किया, किस पोर्शन पे मेहनत किया, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या था, कितने समय लगा फाइनल एग्ज़ाम होने में, ये सारी बातों पे आज सारे बिंदुओं पे फोकस की जाएगी। तो मेरे साथ है आज इंटरव्यू के लिए 2021-22 बैच के टॉपर भाई अजय सिंह, जो अजय सिंह हरियाणा से है। तो अजय भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप बताइए, और अपना सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ी सी ब्रीफ में दे दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। सबसे पहले तो सुभाष भाई का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। तो जैसा कि सुभाष भाई ने बताया कि DFCCL के इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स थे तो वो मेरे थे, तो ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय सिंह फ्रॉम हरियाणा, सिरसा जिला, रिसालियाखेड़ा गांव है मेरा, और मैंने 10th +2 IT और ग्रेजुएशन किया है। और इससे DFC में आने से पहले मैं नेहरू युवा केंद्र के लिए कार्य किया करता था। तो अजय भाई, आप बताएंगे कि आपने DFC के बारे में, आने से पहले DFC के बारे में आपके क्या नॉलेज थे और अभी आपकी क्या नॉलेज हो गई DFC के बारे में। देखिए, DFC के बारे में फॉर्म भरने से पहले तक मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जैसे ही इसका एडवर्टाइजमेंट आया तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सर्च किया, तो पता चला कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक PSU है जो कि अभी तक ग्रोथ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में है। तो इसका इतना पहले भी कोई वैकेंसी आया नहीं था, शायद एक वैकेंसी था, इतना कोई ज़्यादा इसके बारे में लोग जानते नहीं थे। फिर मैंने इसमें फॉर्म डाला। इसमें मेरा ट्रेड था मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड था। तो मोस्टली बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आते हैं, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था, तो इसलिए मैंने भी इसमें अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो आपका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया रही है, आपने सिलेक्शन टोटल फॉर्म भरने से लेके और सिलेक्शन पाने तक यानी ज्वाइनिंग तक लगभग कितना समय आपका इसमें लग चुका है। देखिए, DFCCL इस मामले में काफ़ी स्पीड दिखा रहा है, जैसे बोले तो इसने 11 महीने में फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक, उसके बाद ज्वाइनिंग भी 11 महीने में करवा दी है, तो ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो आप बताइएगा, जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहा है इसमें जो क्वेश्चन का वेटेज रहा था, जैसे कि मैं भी एग्जाम दिया था और मैं भी सिलेक्ट हूँ और मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपकी बात, चूँकि आप यहाँ बेस्ट स्कोरर रहे हुए हैं, तो आपका जो स्कोर है वो बेस्ट है, तो आपने किस किस सेक्टर पे, यानी 2 तरह की क्वेश्चन यहाँ आती है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होती है। इसमें 120 में से 60 क्वेश्चन आपको नॉर्मल रहते हैं, आपको टेक्निकल, और 60 क्वेश्चन रहते हैं नॉन टेक्निकल। तो आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बेस्ट आपका जो स्कोर है किस सेक्शन में है। देखिए, नॉन टेक्निकल तो पहले से ही मजबूत था, क्योंकि रेलवे और स्टेट एग्जाम की तैयारी हम पहले से कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे इतना कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। और जहाँ तक बात है टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए मैंने इसलिए स्पेशल पढ़ाई की है। इसके लिए तो मैंने 3 यूट्यूब चैनल्स से, जिसमें से 2 पेड किए और एक यूट्यूब फ्री वीडियो से किया, जिसका नाम था सक्सेस सेंटर सीकर, और एक माँ सरस्वती क्लासेज, और एक EAD ऑनलाइन क्लासेज नाम से एक चैनल है जो कि देहरादून से है। तो EAD और माँ सरस्वती क्लासेज, उससे तो मैंने पेड कोर्स लिया, और सक्सेस सेंटर सीकर जिससे मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली, उसका मैंने फ्री यूट्यूब बैच लिया था और उसी से पढ़ाई किया। अच्छा, तो आपका जो टेक्निकल में है, टेक्निकल में कितने क्वेश्चन सही हुए और नॉन टेक्निकल में कितने क्वेश्चन। टेक्निकल में तो 26 मार्क्स आए थे और नॉन टेक्निकल में 43 मार्क्स आए थे। यानी इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी बच्चे इसका तैयारी करना चाहते हैं उनका नॉन टेक्निकल 40+ मार्क्स यदि आपका जाता है तो आप सिलेक्शन ले पाते हैं। चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपने DFC के एग्जाम की तैयारी के बारे में आप बता दीजिए कि आपने DFC के जब फॉर्म भरा तो उसके बाद आपकी पढ़ाई जो हो रही थी, कितने देर पढ़ाई हो रही थी, कितना देर मोस्टली आप उस समय लॉकडाउन की समय चल रही थी, मुझे भी याद है। तो आपने कितना देर अपना तैयारी के लिए दिया, कितना देर आप
तो मैंने 5-6 घंटे दिन में सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ा। मैंने आपको जैसे बताया कि नॉन टेक्निकल मेरा परफेक्ट था पहले ही, तो मैंने सिर्फ टेक्निकल पे 3 यूट्यूब चैनल से खुद के हाथ जैसे वीडियो देखो और अपना अपना स्पीड बढ़ा। जैसे पहले मैं नॉर्मल स्पीड में वीडियो देखता था यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने स्पीड इंक्रीज़ किया 1.25, फिर 1.5 तक स्पीड इंक्रीज़ किया और खुद से हाथ पे नोट्स लिखे, अपनी कॉपी खुद बनाई। और जैसे यूट्यूब का 1 घंटे का वीडियो होगा तो उसको हम स्पीड थोड़ा तेज़ करके कम समय में देख सकते हैं, और अगर उसके नोट्स बना लें तो उसको हम शायद 5 मिनट में ही रिवाइज कर लें पूरे 1 घंटे की वीडियो को। क्योंकि दोबारा वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, 1 घंटा बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम होता है। तो इस तरह से आपका तैयारी रहा और बहुत ही अच्छा आपके स्कोर हुए। तो एक बार ये भी बता दीजिए कि आपके टोटल स्कोर जो थे वो कितने स्कोर हुए थे? 69 114 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 1 आउट ऑफ 120। हाँ, 114 उन्होंने अटेम्प्ट किया था 120 में, और इनको जो मार्क्स आए थे वो 69 मार्क्स आए थे। और इस तरह से एसएनटी बैच का जो जूनियर एसएनटी बैच है 2021 बैच के टॉपर रहे हैं। तो अगला एक क्वेश्चन है कि टेक्निकल क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ऑलमोस्ट पूछते हैं कि कौन से सेक्शन थोड़े हार्ड होते हैं, कौन से इजी होते हैं, किसको नॉर्मल पढ़ के हम उसमें से ज़्यादा स्कोर अचीव कर सकते हैं और किसको हम ज़्यादा कम पढ़ के उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए मैथ है वो तो बिल्कुल इजी आता है, इसमें एलिमेंट्री तक आता है, तो उसमें मेरे 12 में से 12 सही थे। रीजनिंग भी आसान थी, लेकिन उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, आउट ऑफ 18 16 सही थे। और साइंस में भी कुछ 7 8 9 नंबर आ गए थे मेरे। तो ऐसा शायद जीएस में थोड़ा मेरा वीक रहा था पोर्शन। बाकी टेक्निकल का तो थोड़ा आईटीएस या अपर लेवल का एग्ज़ाम था, फिर भी अच्छा हुआ पेपर तो टेक्निकल में। कहने का मतलब है कि आपकी जो टेक्निकल पेपर है वो थोड़ी सी टफ होती है, और जो नॉन टेक्निकल यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग होती है वो आपको 11 9th 10th की बेस पे होती है। तो आप हमेशा आप अपने 9th 10th 8th के मैथ वगैरह बुक वगैरह लगाते रहें, और टेक्निकल के जो आईटीआई के अपना सिलेबस है उसे पढ़े, न्यूमेरिकल वगैरह बनाए, और आगे की चीज़ों को अपना प्रिपरेशन रखें, और इसमें आपका मतलब बेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्या हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका जो आगे का प्लान है, जैसे डीएफसी में हम लोग आए थे, डीएफसी के बारे में बहुत लिटिल नॉलेज था, अब लिटिल हम लोग को बहुत नॉलेज हो जा रहा है। जैसे इसकी आपको पोस्टिंग के बारे में हो गई, इसके आगे जैसे कि आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है कि आपका प्रमोशन कैसे होता है, तो इसके प्रमोशन वाली जो प्रक्रिया है, तो क्या प्रमोशन की प्रक्रिया से आगे आप क्या एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इसमें? अभी तो यहाँ ज्वाइन किया है तो देखा है प्रमोशन जो 3 साल बाद हो रहा है वो तो डीएफसी के लेवल पे खुद पे हो रहा है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद उन पे भी थोड़ा फोकस किया जाएगा, लेकिन अभी तो पूरा ट्रेनिंग पे ही फोकस है। ट्रेनिंग पर ही फोकस है। तो अगला है कि आपको ये तो हो गया, आपका पोस्टिंग प्रिपरेशन हो गया सारा चीज। अगला क्वेश्चन है जो कि डीएफसी में जो लोग आना चाहते हैं प्रॉपर रूप से, वो चाहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि डीएफसी जो है एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, और डीएफसी में जो सैलरी स्किल है या डीएफसी में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, डीएफसी के अंदर जो रूम है, क्या आप आने वाले जो भी युवा है, जो भी दोस्त है, मित्र है, छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? क्या डीएफसी आपकी नज़र में एक अच्छी मतलब कि जॉब के ओरिएंटल से एक अच्छी लाइन है या नहीं? डीएफसी एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है तो इसलिए शायद इसकी जानकारी लोगों को कम होगी, और इसका सैलरी स्ट्रक्चर तो आईटीआई लेवल पे अभी तक तो सबसे ज़्यादा इसी का है। तो डीएफसीएल एक आपके लिए जॉब के लिए आसान रास्ता भी हो सकता है और एक बेहतरीन सैलरी का विकल्प भी है। तो अभी इसके अंदर जो भी एक रास्ता भी अच्छा है और एक सैलरी स्किल भी अच्छी है, तो मतलब मेरा मानना था कि यदि डीएफसी के आप डीएफसी से, इंडियन रेलवे से या अदर जो भी आईटीआई लेवल पे है उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ पाते हैं आप डीएफसी को? क्या ऊपर पाते हैं या डीएफसी का कोई स्थान नहीं है? कहाँ आप देखते हैं डीएफसी को? डीएफसी को तो ये तो आप ये समझिए इंडियन रेलवे का फ्यूचर डीएफसी ही होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे को जो प्रॉफिट होगा वो डीएफसी ही देगा। इंडियन रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन है वो हर साल हम देखते हैं कि बजट में उन्हें घाटे में जाता हुआ दिखाई दिया जाता है। तो जो डीएफसी इंडियन रेलवे का फ्यूचर आप जैसा मैंने बोला आप मान सकते हैं, तो आप यहाँ आना सेफ रहेगा। ये कोई प्राइवेट नहीं है अभी तक तो 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसलिए ये गवर्नमेंट की। और तो ये मतलब कि डीएफसी का जो आप जो भी मेरे मित्र सुन रहे हैं या जान रहे हैं,
उनको बता दिया जाए कि डीएफसी जो है एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये गवर्नमेंट के अंदर ही खुली तरह से काम करती है। और इनका जो है गवर्नमेंट के लगभग 100% के आसपास अभी पूरी इसकी स्टॉक पूरी जो है उसकी हिस्सेदारी है वो अभी रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है। और ये कहीं से भी आप सब भर में नहीं रहे कि डीएफसी जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और डीएफसी के अंदर हम काम करते हैं तो डीएफसी हमें 2 साल 3 साल करा के निकाल देगी। डीएफसी जो है वहाँ तो ज्वाइनिंग लेटर में भी शायद लिखा गया था कि डीएफसी परमानेंट ज्वाइनिंग। हाँ, मतलब ज्वाइनिंग फॉर्म भरा तो उसमें भी तो लिखा था मोड ऑफ रिकॉर्ड, वो परमानेंट था। और इसमें जब आप इंडियन रेलवे के टेक्नीशियन को देखो तो वहाँ तक बीटेक के लेवल का कंपटीशन है, तो आईटी लेवल पे बिल्कुल सही जॉब है। टेक्नीशियन में शायद आप आईटी लेवल से न जा पाए, चूँकि ये भी देखा गया कि सैलरी स्केल में भी देखा जाए तो लेवल 5 की जो भी जॉबें होती है और 25,000 हम लोग का जो बेसिक सैलरी है उसके अलावा 35% आपको क्या बास्केट अदर अलाउंसेज बन जाती है। फिर मेडिकल वगैरह भी इशू जिसमें है आपको और भी बहुत सारे जो है इसमें गिफ्ट वगैरह के करीब आईडी तो तो 70% के करीब सारे अलाउंस मिल रहे हैं 70%। इधर तो इस तरह से देखा जाए तो रेलवे के में इतने अलाउंसेज नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी ऐसे नहीं है कि रेलवे से इसका कंपेरिजन करके रेलवे को हम लोग का मनसा है कि रेलवे खराब है, ऐसी बात नहीं है। बट जो अलाउंसेज का मतलब है इसका मतलब यही है कि रेलवे से ज़्यादा अलाउंसेज सैलरी और प्रमोशन के अकॉर्डिंग देखें तो रेलवे से काफ़ी बेहतर आगे। बट है ये कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पीएसयू संस्था है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको तो मेहनत करना ही होगा। आप यदि मेहनत करते हो तो आप बेटर आगे जाओ। तो आज के लिए इतना है। अजय भाई आप आए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे कोशिश करेंगे कि आप आए और यहाँ पे आए और कुछ अपने मित्र छोटे भाई बहन जो हम लोग के हैं मित्र हैं और पूरे लोग जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको हम लोग थोड़े से मार्गदर्शन दे सके जिससे उनकी पढ़ाई जो हो प्रॉपर हो। और आप ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो भी आप और नेक्स्ट में क्वेश्चन आप कि कोई भी क्वेश्चन होती है जो अजय भाई से यदि रिलेटेड है आप उनसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करें और आप डायरेक्ट पूछें कि हाँ क्या आपकी क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, क्या उसमें कोई भी क्वालिटी क्वांटिटी के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किताब से भी पढ़ रहे हो तो आप कोशिश कीजिए आपके पास पेन और कॉपी जरूर हो, आप चीज़ें नोट करते जाइए। बाद में जब रिवाइज करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको। और मैंने भी अपने लिए कुछ 7-8 कॉपी जो बनाया था नोट्स यूट्यूब से बनाया था और उनको मैंने शायद 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया रिवाइज एग्जाम से पहले। क्योंकि हम लोग की जब बैच की एग्जाम थी तो मुझे याद है कि उस समय फुली लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के टाइम हम लोग के पढ़ने का वही साधन था यूट्यूब या ऑनलाइन। तो हम लोग सभी लोग लगभग 85-86 बैच हमारे बैच में आए हैं मित्र, तो उसमें सारे लोग लगभग यही हालात उनके रही है कि हम लोग यूट्यूब या ऑनलाइन पढ़े हैं, कहीं हम लोग ऑफलाइन गए नहीं। और जो सेट हम लोग भी प्रॉपर रूप में सेट हम लोग कहीं ना कहीं से उसको लेके सेट भी हम लोग बनाते रहे। क्या यूट्यूब से तो ये होता है कि आप दूसरे चैनल पर स्विच कर सकते हैं, तीसरे पे कर सकते हैं। जिस टीचर से आपकी ज़्यादा बढ़िया ट्यूनिंग बनेगी आप उसी के साथ पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सक्सेस सेंटर सीकर जिसका मैंने पेड बेस भी नहीं लिया था, फ्री बेस लिया, उसके साथ सबसे बढ़िया ट्यूनिंग बन पाई मेरी। और जिसे पेड लिया शायद वहाँ से मैं उतना नहीं पढ़ पाया। तो रतन सर थे जो काफ़ी बढ़िया पढ़ाया। तो आज के इंटरव्यू हम लोग समाप्त करते हैं। आपको फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।